Hello students, today we are going to discuss about the topic recursion. Recursion is what? It is a technique in which a problem is solved in terms of itself. जब हम प्रॉब्लम को उसी के टर्म्स में ही सोल्व करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिकर्शन. रिकर्शन क्या है? ये फंक्शन होता है जिसमें वो खुद को ही दोबारा इम्प्लीमेंट करता है, खुद को ही दोबारा कॉल करता है, और वो फंक्शन जो खुद को ही कॉल करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? रिकर्सिव फंक्शन. और इसमें एक कंडीशन को होना मस्ट है ताकि उस रिकर्शन को वहां पे स्टॉप भी कर सके. अब देखिए, जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है, हमने लिया ये मेन एक फंक्शन है, इसके अंदर ही हमने मेन को कॉल भी किया, तो इसमें क्या हो रहा है? ये खुद को ही ऊपर जाके यहाँ पे कॉल करेगा, उसको एक्सेस करेगा. तो ये क्या होता है कि यही फंक्शन जब खुद को ही कॉल कर रहा है उसको क्या बोल रहा है? रिकर्शन. रिकर्शन हमारे दो टाइप की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. फर्स्ट इज डायरेक्ट रिकर्शन. डायरेक्ट रिकर्शन में क्या होगा? फंक्शन कॉल इटसेल्फ इज नोन एज डायरेक्ट रिकर्शन. कि जैसे देखिए, वर्ड सम ये फंक्शन है, इसमें सम को ही कॉल किया है, तो इस फंक्शन ने खुद को ही कॉल किया है, तो खुद को ही कॉल करने का मतलब क्या है? ये डायरेक्ट रिकर्शन का पार्ट है. और इनडायरेक्ट में क्या होता है? एक फंक्शन जब दूसरे फंक्शन कॉल करता है और जिसके अंदर मतलब उसमें भी क्या होता है कि वो फंक्शन दोबारा उस पहले वाले फंक्शन को ही कॉल कर रहा है. देखिए एग्जांपल से देखिए क्या है, जैसे हमने वर्ड सम और वर्ड कॉल ये दो फंक्शन बनाए. वर्ड सम में कॉल वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, और जब हम कॉल पे आए तो यहाँ पे सम वाला फंक्शन कॉल हो रहा है. इट मीन जब इसकी कॉलिंग पे यहाँ जंप करते हो तो यहाँ से हम वापस से ही इस फंक्शन पे आएंगे. दिस इज इनडायरेक्ट कॉलिंग. नेक्स्ट इज पार्ट ऑफ रिकर्सिव फंक्शन. रिकर्सिव फंक्शन के हमारे दो पार्ट होंगे, एक है बेस केस और दूसरा है रिकर्सिव केस. बेस केस मतलब कंडीशन पार्ट, कि आप उसमें कोई ना कोई कंडीशन दे रहे हो ताकि वो फंक्शन को स्टॉप होने के लिए कहीं ना कहीं कोई कंडीशन मिल सके, अदरवाइज वो बार बार खुद को कॉल करता रहेगा. और रिकर्सिव केस क्या है? कि ये वो फंक्शन का पार्ट है जो कि अपने आप को कॉल करने के लिए जहाँ पे कोडिंग दी जाएगी. ठीक है. और इससे देखिए आपके सामने ये एग्जांपल है. एग्जांपल में क्या, जैसे हमने फैक्टोरियल फंक्शन बनाया है एफ ऑफ एन, और इसमें क्या वैल्यू दी है? एन इंटू एफ ऑफ एन माइनस वन. ठीक है. तो अब इस वाले फंक्शन से, इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम इसको सोल्व करें, एफ ऑफ फाइव यानी फैक्टोरियल फाइव क्या हो रहा है? फाइव इंटू एफ ऑफ फाइव माइनस वन, और एफ इंटू एफ ऑफ फोर हो गया. अब देखिए फाइव एफ ऑफ फोर क्या हो रहा है? इसका फैक्टोरियल क्या हो रहा है? फोर इंटू एफ ऑफ फोर माइनस वन. 5 into 4 is 20 and 4 minus 1 is f of 3. So on हम इसको देखो f of 3 क्या हो रहा? 3 into f of 3 minus 1. फिर 3 minus 1 मतलब 2, और 2 का क्या हो रहा है? 2 into f of 2 minus 1 and so on. हम लास्ट में बस आपको एक बात क्या ध्यान रखनी है? फैक्टोरियल ऑफ 0 is 1. तो लास्ट में हम इसकी कंक्लूजन निकाल लेंगे. अब देखिए आपके सामने प्रोग्राम है. प्रोग्राम के अंदर हमने क्या लिया है कि हमने हेडर फाइल लिया है, एक फंक्शन को पहले डिक्लेयर कर दिया, इंट फैक्ट. फैक्ट नाम का फंक्शन है, उसमें एक वेरिएबल ले रहे इंटीजर डेटा टाइप का. फिर हमने मेन फंक्शन में आया इंट मेन, हमने यहाँ दो वेरिएबल्स लिए, इंट एन और रिजल्ट. अब ये देखिए, हम यूजर से पूछ लेते हैं किसका आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो प्रिंटफ एंटर नंबर फैक्टोरियल टू बी कैलकुलेटेड. तो स्कैन है परसेंटेज दी एम्परसेंट एन, कि हमने उसको इनपुट करवा लिया. अगर एन की वैल्यू लेस देन 0 है तो ऑब्वियसली हम नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल तो फाइंड आउट ही नहीं कर सकते. फैक्टोरियल डज नॉट एग्जिस्ट. एल्स अगर ऐसा है मीन्स वो ग्रेटर देन 0 है, तो हम उसमें रिजल्ट में जो भी फैक्टोरियल वाला फंक्शन वाले रिटर्न पेयर ऑफ रिजल्ट में डाल के उसको प्रिंट करवा देंगे. अब देखिए, ये जो वैल्यू हम कह रहे कैलकुलेट कर रहे हैं वो कैसे कैलकुलेट करेगा? हमने वो फंक्शन लिया इंट फैक्ट इंट एन. अगर एन की वैल्यू 0, देखो ये वाला सिंबल और होता है. ठीक है. अगर एन 0 और एन 1 है, मतलब 0 और 1 वाली कंडीशन है, तो सिंपल वो क्या रिटर्न कर दे? 1. क्यों? फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1 एंड फैक्टोरियल इज 1 इज 1, इसलिए हम इनको पहले ही स्पेसिफाई कर रहे हैं. और अगर 0 और 1 को छोड़ के कोई और पॉजिटिव वैल्यू है तो उसका फैक्टोरियल हमें कैसे निकालना है? इस फॉर्मूले से. वो क्या हो रहा है? एन इंटू फैक्ट ऑफ एन माइनस 1. ठीक है स्टूडेंट. अब देखिए आउटपुट क्या होगी कि पहले हमसे पूछेगा कि एंटर नंबर ऑफ फैक्टोरियल्स टू बी कैलकुलेटेड. हमने सपोज दिया 5, देन ये हमें क्या प्रिंट कर रहा है? फैक्टोरियल 5 इज 120. ठीक है स्टूडेंट. अब देखिए एडवांटेजेस क्या है. एडवांटेजेस क्या होगी? फर्स्ट इज रिकर्शन इज मोर एलिगेंट. ये ज्यादा एलिगेंट और इसको लेसर नंबर ऑफ वेरिएबल्स चाहिए, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स को कम चाहिए होंगे, तो प्रोग्राम की जो लेंथ है वो भी शॉर्ट होगी और क्लीन होगा. ये सिंपल, इजी और अंडरस्टैंडेबल है. इससे हम अननेसेसरी जो फंक्शन की कॉलिंग है उसको अवॉइड कर सकते हैं, और ये हमारा सबसे फ्लेक्सिबल डेटा स्ट्रक्चर है. डिसएडवांटेज क्या है कि जो रिकर्शन में हम बार बार खुद को ही कॉल कर रहे हैं, तो उसका जो लॉजिक है रिकर्सिव फंक्शन का वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, उसको समझ पाना, उसको सोच पाना. फिर ये डिफिकल्ट है डिबग करना रिकर्सिव कोड का, और उसमें कुछ एरर फाइंड आउट करनी है आपको, उसको रिमूव करना है, तो वो आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है.
इसको स्पेस ज्यादा चाहिए, और दूसरा ये क्या है कि इसकी स्पीड और टाइम भी ये आपका ज्यादा लेगा एज कम्पेयर टू ए नॉर्मल फंक्शन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।